हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी बुक वसंत का पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि कि उनका जो गांव है उसमें उन्हें सबसे अच्छा आदमी बदलू ही लगता था, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। उन्हें अपने मामा के गांव जाने में सबसे अच्छा इसीलिए लगता था क्योंकि वह उन्हें लाख की गोलियां बना कर देता था लौटते समय। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। जो लेखक है वह वो उनके लगते तो थे बदलू मामा, लेकिन वह उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे, क्योंकि गांव के जितने भी बच्चे थे सब उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के सामने पतला पतला करके चूड़ी का आकार देता। जो जो बदलू का मकान था वह एक ऊंचे जगह पर बना हुआ था। उसके मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जहाँ पे एक पुराना नीम का वृक्ष था। जो बदलू है वह उसी के नीचे बैठकर अपना काम करता था, यानी कि वह चूड़ी बनाता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, भट्ठी मतलब वह आग जलाता, वह दहकती रहती, और वह वहाँ पे लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर जब वह वहाँ पे लाख मुलायम हो जाता तो वह लाख की चूड़ियाँ बनाकर तैयार करता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेल नमूना मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती। मतलब बेलन नुमा मतलब जो चूड़ी का आकार देने वाला जो एक रहता है, जो आगे पतली रहती है और पीछे जाती है तो मोटी हो जाती है, उसे कहते हैं बेलनुमा। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथों का चूड़िया बना देता, और फिर चूड़िया बनाने के बाद वह उन चूड़ियों को रंग देता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बदलू जो यह कार्य करता था चूड़ी बनाने का, वह एक मचिए पे बैठ के करता था, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मचिए का अर्थ होता है, मचिया मतलब बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी हुई बुनी हुई छोटी चौखट खाट, यही होता है मचिया का अर्थ। बगल में ही उसका हुक्का रखा हुआ था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। गांव में जो लेखक है उनका बहुत ज़्यादा समय बदलू के ही पास में बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर बुलाता और मेरे मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। जब भी लेखक बदलू के घर जाता था तो वह घंटों बैठता और चूड़ियाँ बनाते हुए देखता बदलू को। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। जो बदलू है वह रोज लगभग 4 या फिर 4-6 जोड़ी चूड़ी बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उस बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि जो बदलू है वह चूड़ी को उस बेला नुमा पे चढ़ाकर इस प्रकार देखता जैसे कि वह चूड़ी नहीं, वह किसी नववधू की कलाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये है इस पाठ का पार्ट 1। अब हम मिलते हैं पार्ट 1 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक।